गुड आफ्टरनून ऑल फ्रेंड्स। मैं पूर्व क्लास में बोला था कि सरफेस रफनेस के ऊपर एक क्लास लाऊंगा, तो उसके लिए मैं एक क्लास लेके आया हूँ। इसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार देखिए जब तक आपको पूरा याद नहीं आता है। ठीक है, तो मैं पूरा धमाकेदार एक क्लास लेके आया हूँ सरफेस रफनेस के लिए। ठीक है, एक बार में पूरा वो सरफेस रफनेस कंप्लीट एक ही क्लास में। ठीक है, तो देखेंगे सरफेस रफनेस में क्या है। वेरियस कंपोनेंट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय डिफरेंट प्रोसेस इन इंजीनियरिंग। ठीक है, द सरफेस ऑफ द कंपोनेंट्स डिफर इन देयर appearance as well as feel when we place and move our hand over the surface। ठीक है, जो हम लोग सरफेस के ऊपर जितना हैंड मूव करेंगे तो हमको पता चलेगा कि सरफेस रफनेस है या फिनिशिंग है। ठीक है, सम सरफेस आर रफ एंड सम सरफेस आर स्मूथ। हम लोग एक पीस का ऊपर ऐसे हाथ से लगाएंगे तो पता चलेगा कितना रफनेस है कितना स्मूथ है। दिस फील आर रफनेस एंड स्मूथनेस ऑफ द सरफेस इज टर्म आज सरफेस फिनिश। ठीक है, the surface finish will greatly depend upon the component itself, the process of manufacture and the machining operation by which component is being made। The surface finish of components is expressed by any of the following। देखो वो क्या है, सरफेस रफनेस क्या है, कंपोनेंट्स वो क्या है, एक्सप्रेस होता है तीन टाइप में। वो क्या है, एक रफनेस नंबर में और एक ग्रेड नंबर में और रफनेस सिंबल में। ठीक, तो पहले हम लोग रफनेस वैल्यू क्या जानेंगे और अपने ग्रेड नंबर क्या। तो रफनेस वैल्यू रिप्रेजेंट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द सरफेस फ्रॉम परफेक्शन ओवर ए प्रेस्क्राइब्ड लेंथ एंड इज एक्सप्रेस इन माइक्रोन। जो सरफेस रफनेस है हम वो कैसे एक्सप्रेस करते हैं, वो माइक्रोन में एक्सप्रेस करते हैं। 1 माइक्रोन इक्वल टू 0.001 mm और 10⁻³ mm। ठीक है, द रफनेस वैल्यू एंड कोरस्पोंडिंग ग्रेड नंबर हम लोग देखेंगे। किसके बारे में, ग्रेड नंबर के बारे में देखेंगे। रफनेस वैल्यू और ग्रेड नंबर देखो, रफनेस वैल्यू इन माइक्रोन में उसका ग्रेड नंबर देखो। जो रफनेस वैल्यू 50 mm तक उसका नंबर क्या है, N12। 25 mm तो क्या है, N11। 25.5 को किसे, उसको N10 में। 6.3 को N9 में। 3.2 को N8 में। 1.6 को N7 में। 0.8 को N6 में और 0.4 N5, 0.2 N4, 0.1 N3। मतलब 0.1 तक हम लोग N3 नंबर से उसको दर्शाएंगे और 0.2 तक N4 में दर्शाएंगे। वो कैसे याद रखेंगे, देखो पहले 0.1 से स्टार्ट करेंगे, उसका डबल है 0.2, फिर उसका डबल है 0.4, फिर उसका डबल है 4.8, उसका डबल है 16, उसका डबल है 3.2, उसका डबल है 6.3। डबल है, एक ज़्यादा है एक कम है। उसका भी डबल है 12.5, उसमें एक कम है। इसको थोड़ा याद रखना है बीच में। बाकी 12.5 का डबल है 25, 25 का डबल है 50। ठीक है, उधर से ऐसा N3 से स्टार्ट करेंगे। N3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, इधर N 0.1 तक है। इधर मैं और दिखाता हूँ, उसमें और है 1 2 देखो ये इधर थोड़ा सा है 0.025 और 0.5 N1 और N2 सब डबल होके गुना होके गया है रफनेस वैल्यू के हिसाब से। ठीक है, याद रखने के नीचे से हम लोग याद रख के आएंगे। 0.02 स्टार्ट करेंगे, ऊपर ऊपर ऐसे 0.05, 0.01 ऐसे करके जाएंगे। ऐसे रफनेस ग्रेड नंबर भी ऐसी 1 2 3 करके ऊपर तक जाएंगे N12 तक। ठीक है, अब ये रफनेस सिंबल क्या है, देखो हम लोग रफनेस सिंबल क्या है। रफनेस सिंबल हम लोग ट्रायंगल से उसको
दिखाते हैं। दिस सिंबल इंडिकेट द प्रैक्टिस फॉलोड इन द इंडस्ट्री एंड द गिवन हर फॉर गाइडेंस ओनली। उसको रफनेस ग्रेड को हम लोग एक सिंबल में दिखाएंगे। देखो N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9, N10, N11, N12। देखो N1 से N3 तक 4 ट्रेंगल, N4 से N5 तक, N6 तक 3 ट्रेंगल, N7 से N9 तक 2 ट्रेंगल, N10 से N11 तक 1 ट्रेंगल, N12 पे रफनेस वो क्या है एस टाइप के है, उल्टा एस ओके 50 है रफनेस उसका वैल्यू है। ठीक है, नेक्स्ट जाएंगे पोजीशन ऑफ द स्पेसिफिकेशन ऑफ सरफेस टेक्सचर इन द ड्राइंग। देखो वो हम लोग ट्रायंगल में उसको के स्पेसिफिकेशन करके वो कहाँ पे कहाँ स्पेसिफाई होता है वो देखेंगे अभी। देखो द स्पेसिफिकेशन ऑफ सरफेस रफनेस एंड अदर सरफेस टेक्सचर फीचर शुड बी प्लेस रिलेटिव टू द सिंबल। देखो हम लोग ये सिंबल से हमने उसको रफनेस वैल्यू उसको प्रेस्क्राइब करेंगे। ठीक है, देखो ये जो ऊपर ए लिखा है ये है क्या है रफनेस वैल्यू और रफनेस ग्रेड कहाँ से N1 टू N12 है ए। ठीक है, देखो ए है बी है सी है डी है ई है। देखो ए है रफनेस ग्रेड, बी है मशीनिंग प्रोसेस, ठीक है, डी है डायरेक्शन अप्लाई, ई है मशीनिंग अलाउंस, सी है सैम्पलिंग लेंथ है। ये उसका सिंबल का फॉर्मूला। लेकिन एक क्वेश्चन में आएगा ये किस नाम से सूचित किया जाता है, बी किस नाम से सूचित किया जाता है, सी किस नाम से सूचित किया जाता है, डी किस नाम से सूचित किया जाता है और ई किस नाम में सूचित किया जाता है। और इसमें बेस्ट क्वेश्चन आएगा कि रफनेस वैल्यू का सिंबल क्या है। उसका सिंबल क्या होगा, ट्रायंगल उसका सिंबल है। ठीक है, नेक्स्ट जाएंगे। देखो मैं सब लिख दिया। बी को क्या बोला है, प्रोडक्शन मेथड। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ कोटिंग रिमिंग। ठीक है, वो है बी है प्रोडक्शन मेथड। सी हो गया सैम्पलिंग लेंथ। देखो कहाँ पे सी आता है, देखो बी ऊपर में आता है। डी है डायरेक्शन ऑफ ले, ई है मशीनिंग अलाउंस, एफ है अदर रफनेस वैल्यू इन ब्रैकेट्स में जो लिखा था। देखो एफ में ब्रैकेट में लिखा था है अदर रफनेस वैल्यू इन ब्रैकेट्स। देखो समझ में आ गया ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है और ई क्या है, डी क्या है। देखो और एक बार दिखा देता हूँ। देखो ये पिक्चर में दिखाया देखो ए रफनेस वैल्यू है, बी है प्रोडक्शन मेथड। हम लोग कैसे मेथड प्रोडक्शन करेंगे, रिमिंग ड्रिलिंग फिलिंग कोई भी हम लोग प्रोडक्शन करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, कोटिंग करेंगे, वो कोई भी हम लोग करेंगे उसको बोलते हैं प्रोडक्शन मेथड है। ई है ए मशीनिंग अलाउंस है, ए डी है डायरेक्शन ऑफ ले है, ए सी है सैम्पलिंग लेंथ है, ए एफ क्या है, एफ है अदर रेफरेंस वैल्यू इन ब्रैकेट और क्या रेफरेंस वैल्यू उसमें रहेगा। इसको लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखने के लिए। ठीक है, ये हर एग्जाम में ये आता है, कम्प्लीटली इसको याद रखो। ये क्लास को एक दो बार देखिए तो ये क्लास पूरा आपको याद रह जाएगा। ये क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट है सबसे। ठीक है, तो ये क्लास आपको 2-3 बार देखना है कम से कम याद रखने के लिए। तो अभी प्रोडक्शन मेथड में हम लोग का जो सिंबल है वो कहाँ कहाँ पे प्लेस होता है सब हो गया। तो हम लोग अभी नेक्स्ट जाएंगे सरफेस फिनिश स्टैंडर्ड। देखो वन मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द सरफेस रफनेस इज by using a surface finish standard. This is a box which consists usually of 20 blocks. Is a specific surface finish attained by a specific machining operation. The type of machining operation is marked on each block together with the surface roughness number for height and width. Using a surface finish standard, we can make comparison between the machine surface and the standard surface using a sense or
टच। देखो हम लोग को इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, एक क्लास में सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। फर्स्ट रफनेस वैल्यू इन माइक्रोन याद रखना है, रफनेस ग्रेड नंबर याद रखना है 0.025 से 25 mm तक, इसको याद रखना है। और रफनेस ग्रेड नंबर है N1 to N12, इसको याद रखना है। और बाद में ये सिंबल को क्या है इसको भी याद रखना है। बाद में ग्रेड नंबर को याद रखना है, रफनेस ग्रेड नंबर N1 to N12 है, और कहाँ पे क्या क्या प्लेस होता है, रफनेस वैल्यू कहाँ पे प्लेस होता है, प्रोडक्शन मेथड कहाँ पे प्लेस होता है, सैम्पलिंग लेंथ, डायरेक्शन ऑफ प्ले, मेजरिंग अलाउंस, रफनेस वैल्यू इन ब्रैकेट्स, ये सबको याद रखना है। देखो मैं और एक बार दिखा देता हूँ। प्रोडक्शन मेथड, ट्रीटमेंट, कोटिंग, रिमिंग है, कोई भी प्रोडक्शन मेथड है उसको हम ऊपर में दिखाएंगे, बी में सैम्पलिंग लेंथ दिखाएंगे, सी में डायरेक्शन ऑफ लिखा दिखाएंगे, डी में, और मेजरिंग अलाउंस दिखाएंगे ई में। ठीक है, अदर रफनेस वैल्यू कहाँ पे, ब्रैकेट ए में दिखाएंगे। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट में एक और क्लास लाऊंगा। ओके, मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ ये क्लास अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। देखो ये क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट है अदर क्लास के तुलना में, तो आप लोग इसको बार बार देखिए तो ये सरफेस फिनिश के ऊपर, प्रोडक्शन मेथड के ऊपर पूरा आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।